आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि आपको अपना पीएफ का बैलेंस कैसे चेक करना है। यानी आपको अपना पीएफ का पासबुक देख करके कैसे पता करना है कि आपके जो है पीएफ पासबुक में आपका शेयर कितना है, कंपनी जो जमा की है वो शेयर कितना है, या फिर आपके जो है पेंशन फंड में कितना पैसा है। ये सब की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप या तो एडवांस निकालने जाते हैं या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने जाते हैं। तो फिर आपके मन में सवाल आता है कि मेरे पासबुक में कितने पैसे हैं, ठीक है? उसी के आधार पे आप कोई चीज़ प्लान करते हैं कि पीएफ का पैसा निकल जाएगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, या फिर एडवांस कितना निकलेगा। क्योंकि आप तभी तो डिसाइड करेंगे कितना उसमें जो है पैसा है, हमें कितना निकाल पाएँगे उसमें से हम, ठीक है? तो फिर आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको अच्छे से पासबुक को रीड कैसे करना है। कैसे पता करना है कि आपका शेयर कितना है, कंपनी का शेयर कितना है और पेंशन में शेयर कितना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि आपके सामने देखिए गूगल खोला हूँ और गूगल में मैं ईपीएफओ टाइप करके ईपीएफओ का वेबसाइट खोलूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे टाइप करते हैं ईपीएफओ, ठीक है? और फिर एंटर कर पड़ा मैं। तो इसके सामने देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सामने आ गया एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का ये ईपीएफओ का वेबसाइट है। सबसे पहले नंबर पे आप यहाँ पे देख पाएँगे, यहाँ पे है मेंबर पासबुक, ठीक है? हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मेंबर पासबुक को ओपन करते हैं, क्योंकि पासबुक में ही हम देखेंगे कि कितना बैलेंस है, ठीक है? तो थोड़ा-सा टाइम ले लेता है। देखिए खुल भी गया, टाइम ज़्यादा नहीं लिया। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है यूएन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा डालने के लिए, ठीक है? तो यूएन नंबर आपके पास होगा, आपकी कंपनी से मिला होगा। अब इसमें पासवर्ड ही माँग रहा है, तो पासवर्ड तभी मिलता है जब आप यूएन एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? अगर अभी तक आपने जो है यूएन एक्टिवेट नहीं किया है, पासवर्ड नहीं बनाया है, तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा और को आप देख लीजिएगा, ठीक है? और तब जा कर के आपको अपने पास पासवर्ड हो जाएगा और आप ऐसे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड है, मैं डाल लेता हूँ। तो देखिए मैं यूएन डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना यूएन डाल लिया, पासवर्ड डाल लिया और कैप्चा यहाँ पे ये भर लिया। तीनों आपने ध्यान से देखा कि मैंने तीनों भर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि साइन इन कर देता हूँ। अब जैसे ही ये देखिए साइन इन हो गया और यहाँ पे ईपीएफओ का वेबसाइट खुला। कौन सा वेबसाइट? जो पीएफ पासबुक का है वो खुला। मेंबर ही सेवा नहीं, ये दूसरी साइट है जिस पे हम पैसा चेक करते हैं। तो ये है पासबुक वाली साइट। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेंबर वाइज बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 है, 5 सॉरी 5 कंपनी है। मैं जिनका पासबुक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इन्होंने 5 जगह काम किया है, यानी 5 कंपनी में काम किया है और सबका यहाँ पे पीएफ नंबर आ रहा है और उसके सामने आप देख पा रहे हैं 2400, 4700, 1100, 1600, 3100 ये बैलेंस दिखा रहा है। यानी जिस कंपनी में इन्होंने काम करने गया है उसका बैलेंस दिखा रहा है सामने। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये कौन-सी बैलेंस है? तो देखिए जिस कंपनी में इन्होंने काम किया है उसका यहाँ पे जो बैलेंस दिखा रहा है ना, ये पीएफ का बैलेंस, यानी कहने का मतलब इसमें पेंशन का पैसा इंक्लूड नहीं है। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ बता दूँ, जो सबसे 1 नंबर में दिखाई दे रहा है ना, ये करंट कंपनी है। करंट मतलब फिलहाल में जो काम कर रहे हैं ना, वो वाली कंपनी है जो यहाँ पे 47 नंबर दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए सब में, अब आप सोचेंगे कि सब जगह पैसा ही दिखाई दे रहा है, इकट्ठा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो मैं बता दूँ, यहाँ पे टोटल बैलेंस 13,077 रुपए दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे भी 13,077 रुपया बैलेंस दिखा रहा है। यानी सारी कंपनी का पैसा मिलकर भी कितना है? 13,077 रुपया है। इसी में से आप जो है एडवांस आप निकाल पाएँगे। तो ये है पीएफ का बैलेंस, इसमें पेंशन का बैलेंस नहीं है। पेंशन का दूसरे जगह देखना होता है, मैं आपको दिखाऊँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। आप देख रहे हैं ना, 1 से 5 कंपनी जो है सबके सामने कुछ न कुछ पैसा अमाउंट है, जैसे 2000 है, 4700 है, 1100 है। ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पहले नंबर में पिछले सारे कंपनियों का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया है। अगर आप काम छोड़ देते हैं, एक से ज़्यादा कंपनी में काम किए हैं, तो आपको क्या करनी चाहिए? अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर लेनी चाहिए करंट कंपनी में। तो इन्होंने किसी का भी पैसा ट्रांसफ़र इन्होंने नहीं किया है, इसीलिए सब में थोड़ा-थोड़ा बैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है? अच्छा, करंट कंपनी कौन है?
जिसमें हमें पैसे के ट्रांसफ़र करना है। वैसे तो आपको पता है कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं, वही करेंट कंपनी है फिलहाल में जिसमें पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे थोड़ा-सा आ जाता हूँ यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है करंट एस्टेब्लिशमेंट डिटेल, ठीक है? यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आप फिलहाल किस कंपनी में काम कर रहे हैं, यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? तो ये था जो 5 कंपनी और ये इन्होंने काम किया है तो इनको क्या करना पड़ेगा सारे चा नीचे वाले 4 कंपनी का पैसा ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लेकिन हमारी तो विषय थी अभी आपको बताना कितना पीएफ बैलेंस है। तो पीएफ बैलेंस है ₹13,077 आप इसी में से आप जो है एडवांस निकाल सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए। मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, इसमें थोड़ा-सा जो अमाउंट होता है ना, वो एम्प्लॉयर का भी होता है। लेकिन आपका जो पैसा सैलरी से कट के जमा होता है ना, वो पूरा इसी में है, ठीक है ना? और ये 13,077 दिखा रहा है, तो ये 13,077 जो यहाँ पे बैलेंस दिखाता है ना, वो आप अगर एडवांस निकाल लिए हैं, वो निकालने के बाद दिखाई देता है। यानी ये नहीं कि आपने निकाल लिया और पूरा शो कर रहा है। ये 13,077 इसका मतलब आपके निकालने के बाद जो बचा हुआ है वो बैलेंस है, यानी आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? और ये इंटरेस्ट सहित भी है, ब्याज सहित भी अमाउंट, ठीक है? तो आपको बोलना नहीं है कि ये मतलब हम निकाल लिए और माइनस नहीं है, माइनस करने के बाद ये बैलेंस आपका है और आप कभी भी इसे निकाल सकते हैं। अब ये तो मैं बताया कि पीएफ का, ठीक है ना? अब मैं आपको दिखाता हूँ पासबुक खोल करके पेंशन का पैसा अलग दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे पेंशन देखने के लिए पासबुक यहाँ तीसरे नंबर पर देख रहे हैं, होम, प्रोफाइल और पासबुक। तो हम पासबुक को खोलते हैं, ठीक है? अब देखिए ये पासबुक खुला तो सेम चीज़ें ₹2484 दिखाई दे रहा है, एक-एक जो है 47 नंबर का ₹2484 दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे ही 1 से 5 नंबर, 1 से लेकर के 5 कंपनी तक का सारा का इसमें आईडी होता है। आप जिस कंपनी का खोलेंगे, उसका यहाँ पे पीएफ बैलेंस दिखाई दे देगा। आप एक-एक करके सबका चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना है, ठीक है ना? एक-एक करके सबका चेक कर सकते हैं। और ये सारे का जो मैं बताया ₹13,077 वहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल करके। तो आपको ये पूरा खोलने की ज़रूरत भी नहीं है एक-एक करके। लेकिन मैं क्यों यहाँ पे लाया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि पेंशन का पैसा यहीं पे देख सकते हैं। इसलिए मैं पासबुक एक-एक कंपनी का यहाँ पे मैं दिखाने के लिए आप लोगों को लाया, ठीक है? अब देखिए, आप जब किसी भी कंपनी के यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, चाहे पीएफ देखना हो उस कंपनी का पार्टिकुलर या फिर पेंशन देखना हो। चलिए मानते हैं सबसे ऊपर वाला खोल लेते हैं, ठीक है? और इसका जो है ना सारा डिटेल देखने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा स्क्रॉल करके। जब नीचे आएँगे ना, तो यहाँ पे सब पोथी-पत्रा आपको दिखाई दे देगा, ठीक है ना? यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयी शेयर, यानी ये आपका वाला पैसा है जो आपकी जमा होती है, यहाँ पर 12% लिखा भी हुआ है, सैलरी से कटती है। और ये एम्प्लॉयर का है जो कंपनी जमा करती है पीएफ में, और यहाँ पे पेंशन का है 8.33%। तो ये 3.67% और 8.33% जो है ये 12% है। ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सीधा आपको समझा रहा हूँ कि जो वहाँ पे पूरा पीएफ का जो बैलेंस दिखाई दे रहा था वो ₹1902 प्लस ₹582 ये दोनों जोड़ करके सारी कंपनियों का दिखाई दे रहा था। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना पेंशन शेयर ₹1320 ये उसमें जुड़ा नहीं हुआ था। उसमें ये ₹1320 नहीं जुड़ा हुआ था। यानी ये यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो हर कंपनी का हमें देखना पड़ेगा कि किस कंपनी में कितना पेंशन का बैलेंस है। यहाँ से ऊपर जाकर के हम एक-एक करके यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। जैसे 1320 था, अभी हम दूसरे यहाँ पे मैं दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ 13 नंबर का, ठीक है? अब देखते हैं इसमें कितना है। देखिए, इसमें कितना है? इसमें ₹2423 है पेंशन का शेयर। तो इस तरह आप जितने भी कंपनी में काम किए हैं ना, एक-एक करके आपको देखना पड़ेगा कि पेंशन का शेयर उसमें कितना है। और आपको कैलकुलेटर लेके जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पेंशन शेयर इकट्ठा एक जगह कहीं नहीं दिखाई देता है आपको, कहीं दिखाई नहीं देगा जोड़ करके। हाँ, पीएफ वाला दिखाई दे रहा था। तो जो है इस तरह से आप एक-एक कंपनी का यहाँ से आप जो है, यहाँ से सबका एक-एक करके आप चेक कर सकते हैं कि कितना पेंशन का बैलेंस है। केवल पेंशन का चेक करना है एक-एक करके। आपका पीएफ वाला टोटल वहाँ तो दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे, होम पे। होम पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे ₹13,077 ये एक ही कंपनी का सबका डिटेल दे रखा है। ये पहला कंपनी में ₹2484 है, दूसरा में ₹4716 है,
तीसरा में 1101 रुपया है, चौथा में 1657 रुपया है और पाँचवा में 3119 रुपया है। टोटल मिला के 13,077 रुपया है। तो मुझे ये समझाना था कि टोटल पीएफ का बैलेंस यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि 13,077 है और इसी में से आपका एडवांस निकलेगा या पूरा पीएफ निकालेंगे तो ये 13,077 निकल जाएगा। और इसके अलावा जो ये पाँचों कंपनी का मैंने अंदर जाकर के यहाँ पे पासबुक खोल के दिखाया, वैसे आप चेक कर सकते हैं जोड़ करके कि आपका पेंशन में कितना बैलेंस है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं इतना ईजी तरीके से बताया। फिर भी कोई आपके मन में कोई भी सवाल है या समझ में नहीं आता है, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।